कैसा है हमारा ईश्वर, उसकी चाह तो बस केवल एक ही है कि हम सब इंसानियत के धर्म को निभाते हुए इंसान की भांति प्रेम पूर्वक रहे। और देखिए कैसी घटना घटी वोडाफोन आइडिया स्टोर में। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि आखिर वोडाफोन आइडिया के स्टोर में ऐसी कौन सी अद्भुत घटना घटी जो आपको भी सोचने पर विवश कर देगा कि ये क्या था, क्या ये कुदरती परीक्षा थी या प्रेम था। तो हुआ यूँ कि मैं गया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए, और वहाँ से ड्रॉप करके जब मैं रिटर्न आ रहा था तो रास्ते में मुझे वोडाफोन आइडिया का ये स्टोर जो पवई मुंबई में स्थित है ये स्टोर दिखाई दिया। तो मैंने सोचा चलो यहीं पर चलता हूँ, अपना जो सिम कार्ड का मुझे प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट करा लेता हूँ। और ऐसा सोचकर मैं वोडाफोन स्टोर के उस स्टोर में मैंने एंट्री कर ली। एंट्री करते ही सामने फ्रंट डेस्क पर एक फ़ीमेल एग्जीक्यूटिव बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि सर आ जाइए, आप अभी खाली हैं तो आपकी क्या सहायता कर सकती हो। तो मैंने जाके उन्हें अपने सिम कार्ड के सारी प्रॉब्लम्स बताई। तो उन्होंने समझ लिया सारा इशू, और इशू समझने के बाद में उन्होंने अपने दूसरे सीनियर बंदे को जो बाजू की डेस्क पे बैठा हुआ था उससे पूछा कि भाई सर का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सके। तो वो बंदा जो था मेल एग्जीक्यूटिव वो आया। मैं देखिए नाम नहीं लूँगा अभी क्योंकि प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी ब्रीच होती है, किसी की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करना चाहिए। तो मेल एग्जीक्यूटिव जो था वो आया डेस्क के ऊपर और उसने मुझसे मेरे सारे प्रॉब्लम्स को समझा और समझ कर कहा कि ठीक है सर, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा सॉरी आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। मैंने कहा ठीक है, आप स्टार्ट कर दीजिए। प्रोसेस स्टार्ट हो गया। डॉक्यूमेंट वगैरह जो जो चाहिए थे वो मांगते रहे, मैं देते गया। तो मुझे उस समय प्यास लगी। अब प्यास भी ऐसी लगी कि एकदम अंदर से थर्स्ट, जैसे बहुत आप हैवी एक्सरसाइज कर लो और प्यास लग जाए, या आप बहुत गर्मी में बैठे हो एकदम डेजर्ट रेगिस्तान में चले फिरे हो खूब और इतनी प्यास लग जाए, तो ऐसी प्यास लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास पीने के पानी का अरेंजमेंट है? तो बोले हाँ सर है। मैंने कहा बॉटल्ड वाटर हो या फिर डिस्पोजेबल हो, क्योंकि हेल्थ और हाइजीन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पैंडेमिक के बाद में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान हर इंसान को रखना होता है, जो जनरली भी हमें कम्युनिटी लिविंग में सिखाया जाता है कि हमारे हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो उन्होंने कहा नहीं सर डिस्पोजेबल है, हम डिस्पोजेबल में पानी आपको मंगवा देते हैं। खैर उनका जो स्टाफ था वहाँ पर वो गया अंदर, जाकर एक गिलास पानी लेकर आया। मैंने वो ठंडा ठंडा पानी पिया, अंतर्मन एकदम ऐसा शांत हुआ कि पूछिए नहीं। और खैर प्रोसेस चालू हुआ। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपका नंबर क्या है, पोर्टिंग कोड चाहिए होता है, अगर आपको पोर्ट कराना है सिम को तो काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं। वो डिटेल्स पूछते गए। फिर मैंने उनको बोला भैया प्यास लग रही है, एक गिलास पानी और मिल सकता है क्या? उतने में उनका स्टाफ अंदर जा चुका था। तो जो लड़की बाजू में खड़ी थी वोडाफोन की एग्जीक्यूटिव, उसने कहा सर मैं लेकर आती हूँ। मैंने कहा बेटा ले आओ जाकर। तो वो गई अंदर, जाकर एक गिलास पानी ठंडा ठंडा फिर लेकर आई पीने के लिए। तो मैंने वो गिलास भी पी लिया। हमारा प्रोसेस चल रहा था यहाँ, लेकिन वो 2 गिलास पानी पीने के बाद भी मेरी प्यास बुझी नहीं। अब मैंने उससे कहा कि बेटा 1 गिलास 2 गिलास में नहीं बुझेगी, 2 गिलास पानी मिल सकता है मुझे और? तो हंसने लग गई, मुस्कुराई और बोले कि ठीक है सर, मैं स्टाफ को बोलती हूँ वो लेकर आएगा। तो उनका स्टाफ अंदर गया और जाकर 2 गिलास पानी मेरे लिए 2 गिलास में लेकर आया। मैंने वो 2 गिलास पानी भी पी लिए। गिलास गिनिएगा ज़रूर से, 4 गिलास पानी पी चुका था अब तक। हर एक गिलास जो था, वो जो गिलास था उनका, वो करीब 150-200 ml वाला गिलास होगा जिसमें 150 ml पानी आता होगा। सो 4 गिलास पानी पी चुका था, अराउंड 600 मिलीलीटर पानी पी लिया था। पानी पीता तो प्यास बुझती, लेकिन पानी गले के नीचे उतरते ही प्यास फिर से जागृत। अब मैं सोचूं इतनी प्यास मुझे लग क्यों रही है आज। अब वो अपना काम कर रहा था। सिम कार्ड में कोड वगैरह आते हैं, OTP आता है, आधार कार्ड चाहिए, वोटर ID कार्ड चाहिए, फ़ोटो लेनी होती है आपकी, कुछ पेंडिंग आउटस्टैंडिंग अगर कोई बिल का रह गया तो वो क्लियर करना होता है। तो ये सारी प्रोसेस चलती जा रही थी और यहाँ मेरी प्यास पे प्यास बढ़ती जा रही थी। मैंने फिर कहा कि भाई 2 गिलास पानी और ला दो मुझे। तो वो अंदर स्वयं गई और जाकर 2 गिलास पानी मेरे लिए लेकर आई। मैंने कहा देखो बेटा, ये भी सेवा होती है। मतलब आप जाकर पानी लेकर आए मेरे लिए, तो कस्टमर आपके लिए भगवान का स्वरूप होता है। और वोडाफोन आइडिया के स्टोर में मैं खड़ा हूँ, मैंने ऐसा सर्विस और ऐसी सेवा आज तक एक्सपेक्ट नहीं की थी।
पिछले 20 साल से, मतलब जब से वोडाफोन आइडिया स्टोर है तब से उसका कस्टमर रह चुका हूँ। आखिर मेरे पास दूसरे भी सिम है जिनका मैं कस्टमर हूँ, लेकिन पहली बार ये वोडाफोन आइडिया के स्टोर में ऐसी घटना घटी। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने पानी ला के दिया। मैंने पानी पिया। उतने में क्या हुआ, ये जो दोनों जन थे, मेल एग्जीक्यूटिव और फीमेल एग्जीक्यूटिव, ये खड़े होकर मेरा सारा कार्यक्रम जो है काम सिम कार्ड का वो कर रहे थे, प्रोसेस पूरा कंप्यूटर के ऊपर उनके सिस्टम पर। और बाजू में और 3 जन जमा हो गए। एक सिम कार्ड की पोर्टिंग में इशू आया तो उनकी जो सीनियर फीमेल एग्जीक्यूटिव थी वो भी वहाँ पर आई। उन्होंने फिर वो प्रोसेस चालू किया। मेल एग्जीक्यूटिव और सीनियर फीमेल एग्जीक्यूटिव दोनों ने मिलकर प्रोसेस चालू चालू किया। अब करीब करीब 8-10 ग्लास पानी पी चुका था। अब मैं सोचूं कि मैं पानी इनसे मांगूं भी कैसे। क्या सोचेंगे कि मतलब जूस है जो हम दे रहे, जो जूस के ऊपर जूस पिए जा रहे हैं। देखो, शादी में जाते हैं हम, ब्याह में जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, वहाँ जूस मिलता है तो हम जूस के ऊपर जूस पीते जाते हैं। जो चीज़ अच्छी लगती बहुत सारे पी जाते हैं, 10-12 ग्लास तो ऐसे गटक जाते हैं। अब ये तो पानी था। तो मैंने बड़े शर्म से उनसे कहा कि भाई मुझे प्यास लग रही है, आप वो स्टाफ को बुलवा दोगे, उनसे मैं बोल देता हूँ पानी लाने के लिए। तो उन्होंने उस स्टाफ को बुलवाया और बुलवाने के बाद में उस स्टाफ से मैंने कहा बेटा 2 ग्लास पानी ले आ मेरे लिए। और तो स्टाफ गया, जाकर 2 ग्लास फिर ठंडा पानी लेकर आया। अच्छा, ये पानी भी ठंडा पानी, हाँ, नॉट नॉर्मल वाटर या वार्म वाटर, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर जो मशीन से आता है वो पानी। वो 2 ग्लास लाया, मैंने 2 ग्लास पानी पी लिया। उतने में 3 एग्जीक्यूटिव वोडाफोन के वहाँ और जमा हो गए। इतनी भीड़ थी नहीं, कस्टमर ज़्यादा उस समय थे नहीं, दोपहर का समय था, लंच टाइम का टाइम होता है। तो तीनों जन और जमा हो गए। उन 3 में से एक ने मुझसे पूछा कि सर इतना पानी क्यों पी रहे हैं आप। तो मैंने कहा भाई मुझे भी नहीं पता कि इतना पानी क्यों पी रहा हूँ, कभी इतना पानी नहीं पीता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर बॉटल पी लूँगा, पौना लीटर पी लूँगा, बट अब तक तो मैं करीब करीब 2 लीटर पानी पी चुका होगा। और फिर वो जब बंदा वापस आया, मैंने पानी पी लिया था, मैंने उससे पूछा बड़े शर्म से, भाई मैं आप लोग को सबको तकलीफ़ दे रहा हूँ जब तक आप मेरा प्रोसेस कर रहे हो, आपकी मशीन कहाँ है वहीं बता दो, ग्लास लेकर मैं वहीं चला जाता हूँ, वहाँ से नल से पानी लेते रहूँगा, पीते जाऊँगा, प्यास बुझ जाएगी, आकर बैठ जाऊँगा। तो बोले नहीं सर लाइए, हम ला देते हैं आपको। और 5 के 5 वोडाफोन के एग्जीक्यूटिव वहाँ खड़े खड़े मुस्कुराने लगे और हंसने लगे। तो वो गया अंदर, जाकर 2 ग्लास पानी और लेकर आया। मैं पानी पीते रहा। ऐसे करके 2-2 करके वो और 6-7 ग्लास ले आया। करीब करीब 17-18 ग्लास जब हो गए पानी के पीकर, मैंने उस एग्जीक्यूटिव, दोनों मेल एग्जीक्यूटिव और सीनियर फीमेल एग्जीक्यूटिव दोनों से कहा कि भैया आप प्रोसेस जल्दी करिए, आधा घंटा हो गया है और मेरी प्यास जो है ना वो बुझ नहीं रही है पानी की, तो मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है, पता नहीं क्यों इतनी प्यास आज लग रही है। तो बोले कि सर होता है कभी कभी। मैंने कहा ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब 2-2.5 लीटर पानी पी चुका हूँ अब तक, बेटा 1 ग्लास पानी और ला दोगे क्या। तो बेचारा अंदर गया और 1 नहीं 2 ग्लास मेरे उठाकर ले गया पानी लाने के लिए। और 2 ग्लास लेकर जब आ रहा था तो यहाँ जो मेल एग्जीक्यूटिव बैठ के मेरा प्रोसेस कर रहा था वो बोला सर, मैंने कहा आप कुछ पानी वानी पियोगे। भाई अब जब इतने ग्लास पी रहा तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता उसको पूछने के लिए, तो आप पी लीजिए पानी। तो सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा नहीं सर मैं पानी नहीं पी सकता, हमारा रोज़ा चल रहा है। अब मैंने कहा रोज़ा इस समय? बोला हाँ सर 11 तारीख से रोज़ा शुरू हो गया है। तो मैंने कहा अरे हाँ, महाशिवरात्रि के कुछ दिनों बाद से ही रमज़ान चालू हो जाती है, तो आप हर दिन का रोज़ा कर रहे हो? तो बोले हाँ। जो सीनियर फीमेल एग्जीक्यूटिव बैठी थी वो बोले कि हाँ सर पूरे महीने का रमज़ान का हम रोज़ा करेंगे। मैंने कहा रोज़ा तो बहुत कड़क होता है भाई, सुबह को 4 बजे जो भी आप लोग खाते पीते हो, उसके बाद में 5 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक एकदम निर्ना बासी रहते हो, ना कोई अन्न जाता है मुख में, ना जल जाता है मुख में। और बिना पानी के ऐसी भर गर्मी में, मतलब अभी जो टेम्परेचर है वो अराउंड 35-36 डिग्री सेल्सियस होता है, कहीं कहीं तो 40 डिग्री भी चला जाता है। ऐसे तापमान में पूरे दिन बिना अन्न के रह सकता है इंसान एक बारी, लेकिन बिना पानी के रहना ये तो बड़ी बात है। तब मुझे क्लिक हुआ। मैंने कहा भैया, मैंने वहाँ वोडाफोन आइडिया के स्टोर में बैठे बैठे, वो सारे 5 एग्जीक्यूटिव वहाँ थे, तो मैंने कहा आप दोनों का रोज़ा है। बाकी तीनों से पूछा तुम्हारा भी है? तो बोले नहीं नहीं सर हम तो हिंदू हैं। अच्छा, मैंने कहा हिंदू है तो रोज़ा नहीं होगा, फास्ट व्रत उपवास तो करते ही हो। अभी और कोई महाशिवरात्रि गई है जस्ट अभी, तो व्रत तो किया होगा? तो बोले हाँ सर महाशिवरात्रि के दिन हमने व्रत किया था, तो उसमें फलहार लेते हैं हम।
और जल तो हम पी लेते हैं, मतलब बिना जल का नहीं करते। इनका व्रत तो बहुत कड़क है। मैंने कहा कड़क है। अब मुझे समझ में आया, ये इंसान जो वोडाफोन आइडिया स्टोर में आज आया, ना तो मैं कोई हैवी एक्सरसाइज करके आया हूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से आया हूँ, गाड़ी में बैठे बैठे आया हूँ, एसी गाड़ी में बैठे बैठे, और आपका शोरूम भी एसी है, यहाँ बैठा हूँ आराम से, आप पानी लाकर दे रहे हैं, करीब करीब 2.5-3 लीटर पानी मैं पी चुका हूँ। तो ये तो देखिए अंतर मन में जो है ना, हमारे भगवान वास करते हैं। आप उन्हें अल्लाह कहते हो, मैं उन्हें मेरा राम कहता हूँ। और ये जो राम है ना, ये जो आपके अल्लाह है, ये ही शायद आपको शायद प्यास लग रही होगी ज़ोरदार, तो तृष्णा तो लगती है, प्यास लगेगी, इतनी गर्मी का समय है, तो वो मुझे पानी, वो प्यास आपकी मेरे अंतर मन में पहुंच गई, और वो पानी पी पी कर आप दोनों की प्यास को बुझा रहा हूं मैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो दोनों मुस्कुराने लगे। मैंने कहा ऐसा हो सकता है, या प्रभु जो है स्वयं में मेरे अंतर मन के जरिए या मेरे जरिए मुझे निमित्त बनाकर आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आपके सामने बैठकर कोई इतने ग्लास पानी के पिए जा रहा है प्यास के मारे, तो आपका भी मन चलता है या नहीं चलता है, आप कितने कड़क है अपना रोज़ा पूर्ण करने में। और मैंने देखा, मैं तो 18-20 ग्लास पी गया पानी के, आप तो मस्त मज़े से दोनों के दोनों अपना काम करे जा रहे हो। मुख के ऊपर ज़रा भी ऐसी भाव नहीं आया कि आपको प्यास लगे और पानी पी जाए करके। तो देखो, प्रभु तो जो है वो यहीं रहते हैं, इसी संसार में रहते हैं, हर कण कण में वास करते हैं। आप उन्हें किसी भी नाम से पुकार लीजिए। आज तो जो ये घटना घटी है, मैंने आज तक एक साथ कभी ऐसे 2.5-3 लीटर पानी नहीं पिया। इतना एग्रेसिव एक्सरसाइज करने वाला बंदा हूँ, तब भी मैंने इतना पानी एक साथ नहीं पिया। 1 लीटर पी लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 2.5-3 लीटर ग्लास के ऊपर ग्लास, वो भी ठंडा पानी, ऐसा पीता गया। तो ये तो अब आप सोचिए इस कथा को जानने के बाद कि उनके अल्लाह उनसे प्रेम के कारण उनकी प्यास को बुझा रहे थे, या मेरे राम उनकी परीक्षा ले रहे थे, या मेरे राम उनकी प्यास को बुझा रहे थे और उनके अल्लाह उनकी परीक्षा ले रहे थे। ये क्या खेला था, प्रकृति का, कुदरत का कैसा मेला था वहाँ लगा हुआ। आप सोचिए, विचार करिए और समझिए इस अद्भुत घटना को जो घटी मुंबई पवई स्थित वोडाफोन आइडिया के स्टोर में। मैं उसके बाद जब काम पूरा हुआ तब गाड़ी में बैठकर घर में आया हूँ, और तब से लेकर अब तक शायद मुश्किल से 2 ग्लास पानी पिया होगा, उससे ऊपर प्यास ही नहीं लगी। वहाँ से निकलते प्यास सारी गायब हो गई, लेकिन ब्लैडर इतना फुल हो गया कि पिछले 2 घंटे में कम से कम 4 बार वॉशरूम जाकर आ चुका हूँ। बट वहाँ वोडाफोन स्टोर में बैठे बैठे प्यास पर प्यास लग रही थी, वहाँ से बाहर निकलते ही प्यास नदारद गायब। ये है ना करिश्मे वाली बात कि नहीं, जिसको समझना है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है वो तो जीवन भर तर्क वितर्क करते करते अपना जीवन ऐसे ही बिता देगा। और जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ये सब एक ही हैं, नाम अनेक हैं, हम उन्हें किसी भी नाम से पुकारे वे तो हर कण कण में मौजूद है। पेड़ में, पौधे में, पत्ते में, ज़मीन में, धरती में, आसमान में, हम में, तुझ में, सब में वे मौजूद हैं। बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, और ये जानना ज़रूरी है कि भगवान ने, राम ने हमें यहाँ भेजा है तो केवल अच्छे कर्म करने के लिए, इंसान बनने के लिए, हैवान बनने के लिए नहीं। तो इंसान बने, इंसानों की तरह बर्ताव करे। देखो, वोडाफोन आइडिया के स्टोर के जितने 5 एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने कितने अच्छे से मेरी सहायता की और सारी मेरी प्रॉब्लम्स को यूं चुटकियों में फटाफट निपटा दिया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सर्विस भी अच्छी दी, हर जगह हर बार बोलते रहे सर बैठिए, आप बैठ के आराम से सारे काम करिए। हैट्स ऑफ टू ऑल दीज एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि जब मैं वहाँ घुसा तो वहाँ ना मैंने हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। मैंने तो जो देखा केवल इंसान को देखा और इंसान के व्यवहार को देखा। तो मैं कौन, कहाँ से आया, मेरी जाति क्या, मेरा धर्म क्या, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो केवल क्या आप इंसान हैं। अगर इंसान है और अच्छे इंसान है,
इंसानियत की तरह अपने धर्म कर्म को निभाते हैं तो मेरे साथ जुड़ेंगे और जीवन भर जुड़े रहेंगे। ऐसी ऐसी अद्भुत घटनाएं होती रहेंगी और मैं उसे आपके समक्ष रखता रहूँगा। जुड़िए मेरे साथ और बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।